और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। वोटिंग 15 जनवरी को होनी है, जबकि काउंटिंग 16 जनवरी को होगी। बीएमसी चुनाव इसलिए खास है क्योंकि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन बीएमसी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति के अंदर जबरदस्त खींचतान चल रही है। मामला 35 सीटों पर अटक गया है और इन सब के बीच शिवसेना शिंदे के नेता ने अल्टीमेटम दे दिया। मंत्री संजय सिरसाट ने बीजेपी को साफ साफ कहा कि अगर सहमति नहीं बनी तो गठबंधन टूट सकता है। उधर अजीत पवार ने भी बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने की बात, ऐसी खबरें सामने आई हैं। अब बताया जा रहा है कि महायुति में खींचतान के बीच बीजेपी ने शिवसेना को 90 सीट ऑफर की है, लेकिन सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे 125 सीट की जीत पर अड़े हुए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के बीच में दादर, सेवरी, विक्रोली और भांडुप इलाकों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है और यहां पर दोनों को ही जनता का समर्थन प्राप्त है। और दूसरी ओर 14,427 करोड़ के प्रस्तावित बजट वाली बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगरपालिका है और अभी बीएमसी चुनाव महायुति और विपक्ष दोनों के लिए सियासी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है। मुंबई में महायुति की असली परीक्षा बीएमसी है और 2000 आप बताएं कि ये 227 सदस्यीय सदन है, जिसमें 150 से अधिक सीट जीतने पर सभी पार्टियों का लक्ष्य है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच 150 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि 77 सीटों पर अभी मंथन जारी है। इसके अलावा नए परिसीमन के आधार पर भी सीटों का फैसला किया जाएगा। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन वास्तव में अस्तित्व में आ चुका है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता मुंबई समेत राज्य में कई हिस्सों में मिलकर काम कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच में सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई और इसके साथ ही बीजेपी बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। इस पर संजय राउत ने कहा कि सब सेटिंग का खेल है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर आती है सबको मालूम है। जो बिहार में हो गया वही महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में हो गया। आप देखिए ना, जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजे आए वही नतीजे, वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। 120-125 विधानसभा के विधायक उनके चुनकर आए थे, नगर पंचायत भी 120-125 में बीजेपी के आ गए। शिंदे के 54 के आसपास विधायक आए थे, इस बार नगर पालिका नगर पंचायत भी 54 आ गई। 40-42 अजीत पवार के आए थे, वही आंकड़ा नगर पालिका में आ गया। वही मशीन है, वही सेटिंग और वही फिटिंग है। नई बात कोई ना, आंकड़े तो बदल दो भाई। आपको बता दें, लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। महाराष्ट्र की 288 नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को मतदान हुआ था। 21 दिसंबर को जो नतीजे आए वो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बम्पर जीत हासिल हुई। 288 सीटों के रिजल्ट में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 117 सीटों की जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 53 सीट मिली, एनसीपी अजीत पवार को 37 सीट मिली, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 44 सीटों तक सीमित रहना पड़ा।